ना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के एक सम्मानित परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के बड़े विद्वान थे। मालवीय जी ने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय स्कूल और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद ही उन्होंने वही राजकीय विद्यालय में अध्यापन शुरू किया। युवा अवस्था में उनके जोशीले भाषणों ने लोगों का दिल जीत लिया। उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सवाल किया कि वे वकील बनकर देश की सेवा करें। इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई की और परीक्षा पास कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। अपने अच्छे ज्ञान, नम्र बोलचाल और उदार स्वभाव से वे जल्द ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मानित व्यक्ति बन गए। महान व्यक्ति कभी भी दुनिया के लालच में फंसकर अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाते। मदन मोहन मालवीय भी राष्ट्र सेवा में पूरी तरह से लगे रहे। वे केवल उच्च न्यायालय तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हो गए। दिल्ली में हुए कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने। रोलट एक्ट के खिलाफ उनका जोशीला भाषण सुनकर अंग्रेज सरकार घबरा गई। कई बार जेल जाने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा। मालवीय जी संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने हिंदी, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए लगातार प्रयास किया। उनका विश्वास था कि शिक्षा से ही देश में और समाज में नई रोशनी आती है। इसलिए उन्होंने वाराणसी यानी कि बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से दान मांगा और जनता ने भी खुलकर दान दिया। यह बड़ा विश्वविद्यालय भारतीयों की उदारता और मालवीय जी की ख्याति का प्रतीक बन गया। मालवीय जी ने ये साबित कर दिया कि साधारण परिवार से होने पर भी अगर उत्साह, सोच और मेहनत हो तो महान कार्य किए जा सकते हैं। इसी कारण लोग उन्हें आदर पूर्वक महामना कहने लगे। महामना मालवीय एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और अच्छे पत्रकार थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था जन सेवा। वे जहाँ भी किसी को दुख या परेशानी में देखते, तुरंत मदद के लिए पहुँच जाते। दूसरों की सेवा करना उनका स्वभाव था। आज वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका नाम और यश लोगों को रोशनी दिखाता है और अंधकार में रास्ता बनता है। वे हर जगह लोगों के दिल में मौजूद है। लास्ट में एक श्लोक है, उसको समझते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एशम कीर्ति तनो कवाचित। मतलब कि जो लोग जन सेवा में लगे रहते हैं वे सच्चे विजयी यानी कि महान कहलाते हैं। उनकी कृति कभी बूढ़ी नहीं होती और ना ही मृत्यु से नष्ट होती है। यानी कि जो लोग अपना जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं उनका नाम और यश